सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उससे परामर्श लेने के बाद। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के परामर्श अनुसार की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। राष्ट्रपति को क्या देते हैं? परामर्श देते हैं। ओके, 143 के अंतर्गत में वो मांगेंगे तब पर राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से 4 वरिष्ठ जजों की समूह से परामर्श लेते हैं। किससे लेते हैं? 4 वरिष्ठ जज रहता है, उनसे परामर्श लेते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति परामर्श देते हैं। ओके, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका भी राष्ट्रपति ही करता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक का भी राष्ट्रपति ही करता है दोस्तों। ठीक है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 126 में वर्णित है। कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति 126 के तहत की जाती है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाता है, तब उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रायोजन के लिए नियुक्त करता है। राष्ट्रपति करेगा नियुक्त। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है? तो भारत के महान्यायवादी से नहीं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके वजह से करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या करता है? परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है। इसमें 124 के अंतर्गत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है। आर्टिकल 124 के अंतर्गत में राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा। वहीं अन्य जजों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश, जिसे एडहॉक भी कहते हैं, एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से ली गई है? तो किस देश की न्याय प्रणाली से ली गई है? फ्रांस से लिया गया है दोस्तों। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में जो एडहॉक न्यायाधीश रखा जाता है, ठीक है, एडहॉक जो जज रखा जाता है जिसे टेम्पोररी कहते हैं या तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं, ये फ्रांस से लिया गया। ये किससे प्रेरित है? तो फ्रांस देश से प्रेरित है। एडहॉक न्यायाधीश का नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो फ्रांस से। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से है? तो फ्रांस से है। ठीक है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से है? तो फ्रांस से है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्ति का प्रावधान कहाँ है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में भी है दोस्तों, उच्च न्यायालय में भी है और जनपद न्यायालय में भी है। ठीक है। जनपद एवं सत्र न्यायालय में भी है। यानी कह सकते तदर्थ न्यायाधीश इसलिए किया जाता है नियुक्ति जब इसकी गणपूर्ति यानी कोरम पूर्ति नहीं होता है तब। ठीक है। तीनों में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में और मजिस्ट्रेट, जैसे जनपद न्यायालय या सत्र न्यायालय भी कहते हैं, तो तीन ही में क्या है? चुनने का प्रावधान है तदर्थ न्यायाधीश का। आर्टिकल 127 के अंतर्गत में, आर्टिकल 127 के अंतर्गत में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र का आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न करने पर, यानी जब गणपूर्ति यानी कोरम पूर्ति नहीं होता तब भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं? न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से क्या करते हैं? संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश से क्या करते हैं? परामर्श लेते हैं। ओके। न्यायाधीशों की बैठक में उतनी अवधि के लिए जितनी अवधि आवश्यक हो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में तब तक वो काम करते रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब इसमें गणपूर्ति ना हो। ठीक है। इसका आंसर कौन होगा? गणपूर्ति, यानी न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों की कोरम नहीं होता है, यानी गणपूर्ति नहीं होता, तब तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जज को नियुक्त किया जाता है। ठीक है। एडहॉक जज को नियुक्त किया जाता है। इसका देखते हैं वाक्य। चालू रखने के लिए न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति ना होता है तब इसकी क्या करता है? एडहॉक जज को रखा जाता है।
राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से आहरित हो, जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नवोदिष्ट करे, न्यायालय की बैठकों में उतनी ही अवधि के लिए जितनी अवधि आवश्यक हो तदर्थ न्यायाधीश की उपस्थिति रहने के लिए किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक है, लेकिन इसका अनुमति लेना होगा। तदर्थ न्यायाधीश में नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश का से परामर्श लेना होगा, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश से लेना होगा परामर्श। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्षों तक आपको होना है, 10 वर्षों तक वकील होना है या एडवोकेट होना। कहाँ? वो भी हाई कोर्ट में, तब आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। व्यक्ति का भारत का नागरिक होना है, कम से कम 5 सालों तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश हो, ठीक है, 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम बोला, लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, अथवा किसी उच्चतम न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, अथवा वह व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु किसी भी प्रदेश के उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश का 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 65 वर्ष तक बना रहता है दोस्तों। अभी प्रेजेंट में 65 वर्ष है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रहता है? 65 ईयर्स तक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? हाई कोर्ट में न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कितनी है? तो 65 ईयर्स है। ओके।